एक सरकार बनी है, कांग्रेस के कारण ही वो चल रही है। कर्नाटक की ये कांग्रेस वाली सरकार के मुख्यमंत्री कोई सामान्य बात नहीं है। उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा जिन लड़कों को पेट भरने के लिए कुछ है नहीं, भूखे मरते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे लड़के सेना में जाते हैं। ये आपका अपमान है कि नहीं है? राजस्थान की वीर भूमि का अपमान है कि नहीं है? जिन माताओं ने वीर पुत्रों को जन्म दिया है, उन वीर माताओं का अपमान है कि नहीं? क्या 2 रोटी के लिए लोग सेना में जाते हैं? अरे देश के लिए मरने के लिए वो सेना में जाता है। मैं हर दिवाली, मैं कितने ही वर्ष हो गए, मैं दिवाली सीमा पर जाकर के जवानों के बीच में बिताता हूं दोस्तों, बहुत सालों से। पिछले दिनों में दिवाली में हिमालय की तरफ था, तो एक सीनियर सोल्जर थे, कुछ बाल भी सफेद हो गए थे, सरदार थे। वो जरा डिसिप्लिन को इधर उधर करके मेरे पास आ गए, बोले साहब मुझे एक बात करनी है। मैंने कहा क्या? बोले मैं बहुत छोटा सिपाही हूं, अब मेरी उम्र हो रही है, कुछ समय के बाद मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा क्या? बोले साहब मैं ऐसे रिटायर्ड होना नहीं चाहता हूं, मुझे ऐसी जगह पर भेजो जहां मुझे सीना तान करके देश के लिए दुश्मनों को मारने का मौका मिले। कुछ महीने मेरे नौकरी के बच गए हैं, या मुझे जहां आतंकवादियों के सबसे बड़ा अड्डा हो वहां भेजिए, मैं देश के लिए कुछ करके रिटायर्ड होना चाहता हूं। अरे जिस देश के अंदर गरीब मां का बेटा भी इस सपनों को लेकर के सेना में जाता है, और एक मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री होती क्या चीज है जी? ये प्रधानमंत्री क्या चीज होती है? अरे देश के लिए मरने मिटने वाले सब कुछ होते हैं। ऐसे अपमान करते रहते हैं। और इतना ही नहीं, ये लोग कांग्रेस पार्टी जो है, जिसे देश की कोई चिंता नहीं है, सेना का गौरव उसको ध्यान नहीं है, सेना के सामर्थ्य पर उसका भरोसा नहीं है, कांग्रेस के नेता यहां तक कह दिए, भारत के सेना अध्यक्ष को उन्होंने कह दिया वो तो गली का गुंडा है। क्या देश के सेना के मुखिया को आप ये कहोगे? ये कांग्रेस के जिम्मेवार लोग बोलते हैं। भाइयों बहनों, पाकिस्तान को मिली खुली छूट के कारण हमारे देश में आतंकी हमले बहुत आम बात थी। आज भी श्रीलंका में कितना भयंकर आतंकी हमला हुआ है। लोग भगवान यीशु की प्रार्थना कर रहे थे, चर्च में थे, ईस्टर का पर्व मना रहे थे, और आतंकवादियों ने जाकर के सैकड़ों लोगों को आज मार दिया है। भाइयों, क्या गुनाह था उनका? भगवान यीशु के चरणों में बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे। यह आतंकवाद फैलता चला जा रहा है। भारत में भी आतंकवाद ने 40 साल में भारत के नाक को दम ला करके रखा हुआ है। हमारे वीर जवान तिरंगा लपेट करके उनका शरीर घर में लौट आता है। भाइयों, आए दिन हम बलिदान देते चले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, इन आतंक के सरपरस्तों को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? इस देश से आतंक खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वीरों की जिंदगी बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? और भाइयों बहनों, आतंक के सरपरस्तों को सबक सिखाने के लिए मैंने फैसला किया है।
उनके घर में घुस करके मारता हूं। और ये सबूत मांग रहे, सबूत। अभी कुछ दिन से बंद हो गए क्योंकि जैसे पब्लिक में गए तो पता चला पहले और दूसरे चरण में देश की जनता ने उनको ऐसे सबूत दे दिए, ऐसे सबूत दे दिए, उनका मुंह लटका हुआ है, मुंह लटका हुआ है। लेकिन साथियों ध्यान रखिए, हमने आतंकियों को घर में घुसकर मारा, चोट उधर पड़ी और पीड़ा यहां पर हुई, आंसू यहां बहने लगे। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? ये क्या तरीका है? भाइयों बहनों, हमने आतंकियों के मन में डर पैदा किया। ये ठीक किया कि नहीं किया? वरना आए दिन हिंदुस्तान में धमाके करते रहते थे। कभी अजमेर में धमाका, कभी समझौता एक्सप्रेस में धमाका, कभी मुंबई में धमाका, कभी हैदराबाद में धमाका, कभी काशी में, कभी अयोध्या में, कभी जम्मू में। 5 साल से सब बंद है ना, है कि नहीं? ये पुलिस वाले तो वही है भाई, पुलिस वाले तो वही है। ये बंद क्यों हुआ? ये बंद क्यों हुआ? क्या कारण है बंद हुआ? क्या कारण है बंद हुआ दोस्तों? अरे मोदी कारण नहीं है, ये आपके वोट की ताकत है कि मोदी ये कर पा रहा है। भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है दोस्तों। ठीक किया कि नहीं किया? ठीक किया कि नहीं किया? आप खुश हैं? आपके आशीर्वाद है ना? आप बस 5 साल मुझे मौका दीजिए, फिर देखिए। आपको लगता है ठीक किया, लेकिन कांग्रेस और उसके महामिलावटी लोग हैं, उनको लगता है ठीक नहीं किया। उनका कहना है आतंकवाद, राष्ट्र की रक्षा ये मुद्दा ही नहीं है। अरे मेरे वीर बेटे तिरंगा लपेट करके घर आ रहे हैं और तुम कह रहे हो मुद्दा नहीं है। कब तक मैं देश के वीर बेटों को मरने दूंगा? ये मुद्दा है। कांग्रेस के नामदार कहते हैं कि मोदी को भारत के शौर्य की बात नहीं करनी चाहिए। क्यों भाई? तो क्या मैं यहां भजन मंडली चलाने आया हूं क्या? क्या तरीका है ये? क्या आपको पता है कि कांग्रेस ऐसा क्यों कह रही है? साथियों, इसके